नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। तमाम 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली गई नशिस्तों का भी जिक्र। मखसूस नशिस्तों पर क्या फैसला होगा? इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन मरवजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। गुज़श्ता रोज मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिखे। मुतालबा किया कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ की जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स में कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक नदीम ने चीफ सेक्रेटरी को रोस्टम पर बुलाया और उनसे मुकालमा करते हुए कहा, ये मुल्क है तो सब हैं। आज जो इक्तिदार में है माजी में ऑपोजिशन में थे। हर 15-20 दिन बाद इस तरह की कोई रिट दायर हो जाती है। क्या ये बेहतर ना होगा कि हम हर जिला में जलसे के लिए एक जगह मुख्तस कर दें? लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगहें मुख्तस कर दें। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की जेर सदारत तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ ने जलसे से मुतल्लिक हिकमत अमली बना ली। इजलास में हिदायत दी गई कि काफिलों को जहां रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। PTI क़यादत को कारकुनान की गाड़ियों के हमरा साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा, आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं जिसकी कोई सियासी नज़ीर नहीं मिलती। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दिया मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। लाहौर जलसे से मुतल्लिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत बड़ी बैठक। वज़ीर आला अली अमीन की हर सूरत जलसा गाह पहुँचने की भी हिदायत। चारों रीजन्स को टास्क सौंप दिए गए। हर हल्के में 500 कारकुन लाहौर ले जाने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम काफिले सवाबी में जमा होंगे। मरकजी काफिला वज़ीर आला की क़यादत में जलसा गाह की तरफ रवाना होगा। इजलास में रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी के इस्तेमाल का भी फैसला। जलसे से मुतल्लिक तमाम वज़रा और अरकान असम्बली वीडियो बयानात भी जारी करेंगे। पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, मैं नहीं समझती कि बानी PTI पंजाब में मकबूल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। KP में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतल्लिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में अहम संगे मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फ्राहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की FBR के एनफोर्समेंट के निज़ाम को मज़ीद फ़आल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत।
वजीर आजम और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। विफाकी वजीर तवानाई का लेस्को में 80 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग का इंकिशाफ। सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में उवैस लगारी ने कहा कि लेस्को में पूरे मुल्क से ज्यादा ओवर बिलिंग हुई है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को कम दिखाने के लिए ओवर बिलिंग हो रही थी। इजलास के दौरान सेनेटर पलवशा खान ने ओवर बिलिंग का मामला उठाया था। कहा लाहौर में मेरी वालदा के 900 यूनिट को 9000 कर दिया गया। ठीक कराने गए तो एक्सीएन ने बदतमीजी की। कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान विफाकी वजीर उवैस लगारी ने कहा कि टास्क फोर्स ने बिजली के शोबे का जायजा मुकम्मल कर लिया है। IPPs के साथ मुआहिदों पर यकतरफा कोई इकदाम नहीं करेंगे। चंद हफ्तों में IPPs के साथ पेशरफ्त सामने आ जाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल योंग यंडोंग की मुलाकात। सीपैक के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध का कहना था कि हैदराबाद ता सखर मोटरवे सीपैक प्रोजेक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। हैदराबाद ता सखर मोटरवे सिंध का अहम मंसूबा है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा चाइनीज अथॉरिटी इन दोनों मंसूबों पर गौर कर रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC के वफ्द की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। ICC वफ्द का कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वफ्द ने कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। चेयरमैन PCB की वफ्द को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मेयार के इंतजामात की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मौत दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन और इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदाबख्श मअतल होने वालों में शामिल रहेंगे। फ़हीम अख्तर से फ़हीम बताइएगा। देखें, कराची के जो स्ट्रांग रूम है उसके इंतखाबी मवाद में 17 सितंबर को गड़बड़ की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लेते हुए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी है और जो बदनज़मी के ऊपर और नाअहली के ऊपर जो 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध के अफसरान हैं उनको 4 महीने के लिए मुअत्तल भी कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला को नाअहली और बदनज़मी पर 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध अजहर हुसैन टामरी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं खुदा बख्श उनको भी मुअत्तल कर दिया है। तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने तक अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दी है वो जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास की सरबराही में है। इसमें डायरेक्टर HR और डायरेक्टर RE और जो रीजनल 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। फ़हीम अख्तर आगाह करे थे, शुक्रिया।